यदि आपको कोई शारीरिक समस्या है, आपको पीठ में दर्द रहता है, या आपको बहुत हेडेक होता है, या आपको बहुत जल्दी मूड आपका शिफ्ट होता है, बहुत इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा एंसियस रहते हैं आप, चिंता में रहते हैं, घबराहट होती है, और आपको ये लगता है कि आपकी जो समस्या है वो शारीरिक है, और आपके डॉक्टरों को ये लगता है कि ये समस्या शारीरिक नहीं मानसिक है, कॉग्निटिव है, स्ट्रेस के कारण है, या बहुत एंसियस होने के कारण है, या फियर के कारण है, या बहम के कारण है, या डर के कारण है। इस तरह की यदि कंडीशंस में आप हैं और इस तरह का तनाव यदि आप महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, आई कैन वैलिड करिए, और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो हमें मैसेज से आप स्पष्ट करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार, और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लाइफ स्टाइल डिसीज में मैंने साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रिलेशनशिप पे बहुत काम किया है, और जो भी लाइफ स्टाइल से जुड़े इस तरह की समस्याएं हैं उस पे जो मेरा 20 ईयर का एक्सपीरियंस है एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा, और कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान काफी हद तक इस वीडियो में आपको मिल जाए, या कम से कम ये क्लैरिटी आ सके आपको कि ये समस्या है क्या, समस्या मानसिक है या शारीरिक है, ये कंफ्यूजन कहाँ पे है, ये प्रॉब्लम कहाँ पर है। आज हम बात कर रहे हैं साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स की, कि सोमेटाइजेशन हो जाता है, सोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब मन की परेशानी होती है, दिमाग की परेशानी होती है, और हमें शारीरिक दर्द महसूस होता है, परेशानी शारीरिक लगती है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे कंडीशंस के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे आपको पूरी तरह से ये समझ आएगा कि इसमें क्या कंफ्यूजन है और क्यों कंफ्यूजन होता है। आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी जांचें कराते हैं, सीटी, एमआरआई, बहुत कुछ होता है, पता नहीं लगता, लेकिन हेडेक जाता नहीं है, सर दर्द बना रहता है। तो ये दर्द होता है स्ट्रेस इंड्यूस माइग्रेन हो सकता है ये, या स्ट्रेस के कारण आपको दर्द हो सकता है, जो किसी भी जांच में नहीं आएगा। मतलब आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको हेड में हो रही होती है, लेकिन समस्या कुछ और होती है इसके पीछे। समस्या का मतलब कुछ ट्रिगर हो सकता है, या फिर कुछ हार्मोनल चेंज हो सकता है, या स्ट्रेस के कारण हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को वॉमिटिंग रहती है, या फिर उनको गर्ड रहता है, सभी जांचें कराई जाती हैं, कुछ नहीं आता। लेकिन यदि डॉक्टर्स एक एसएसआर टाइप ऑफ मेडिसिन, यानी रात को शाम को एक गोली वो लिख देते हैं, कि जो कि जनरली एंजाइटी में दी जाती है, तो एंजाइटी की मेडिसिन से आपको जो वोमिटिंग होती है उसमें फायदा लगता है, आपको गर्ड में फायदा होता है। उसके बाद है एक नेक्स्ट कंडीशन कि आपको बैक पेन रहता है। बैक पेन आपका पेट के कारण हो सकता है, यानी बहुत ज्यादा यदि आपको गैस बनती है, पेट यदि आपका डिस्टर्ब है, गट डिस्टर्ब है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है आपको, तो आपको बैक पेन हो सकता है। और बैक पेन के कारण आपकी स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है, एंसियस होना हो सकता है, स्ट्रेस होना हो सकता है, और दूसरा कुछ यदि दिमागी तनाव आप महसूस कर रहे हो तो वो आपको लग सकता है। कई बार देखा जाता है कि इंसान को ना पेट दर्द होता है, पेट दर्द मतलब, और सभी जांचें, एंडोस्कोपी हो, अल्ट्रासाउंड हो, ब्लड टेस्ट हो, सभी नॉर्मल आते हैं, और एपिगैस्ट्रिक जो पेन है वो बना रहता है। लेकिन कुछ डॉक्टर कई बार कुछ एंटासिड लिख देते हैं, या फिर एसएसआर टाइप ऑफ मेडिसिन लाइक नेक्सिटो, रात को एक गोली लिख देते हैं, तो कुछ दिन के बाद जब पेशेंट आता है तो पेशेंट बोलता है कि उसका पेट ठीक है। ऐसे ही कंडीशन होती है आईबीएस। आईबीएस में पेशेंट को लगता रहता है कि पेट में कुछ हो गया है, गोला बन गया है, पेट में कुछ कट रहा है, या पेट में कुछ हो जख्म हो गया है, मतलब कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है पेट से संबंधित। अब पेट से संबंधित जब उसको चलता रहता है तो उसको दवाई दी जाती है, कोई फायदा नहीं होता, किसी जांच में कुछ नहीं आते। अब डॉक्टर फिर जब आपको एसएसआर टाइप ऑफ मेडिसिन लिखता है तो आपको काफी फायदा होता है, और आप काफी बेटर महसूस करते हैं। कुछ लोगों को पैल्पिटेशन, मतलब अचानक तेज दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उन लोगों को लगता है कि भाई ये वैसे तो एंजाइटी होती है, फियर साइकोसिस एक होता है ये, और लोगों को लगता है कि कुछ दिल की कोई समस्या हो गई है, दिल की धड़कन बढ़ गई है, कोई दिल का दौरा तो नहीं पड़ जाएगा, अटैक तो नहीं आ जाएगा, इस तरह की कंडीशंस होती है। जब काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, तो फिर ये पता लगता है कि उसको एंजाइटी थी, या कोई फियर साइकोसिस हो गया था, फियर था, या पीटीएसडी था, उसके कारण उसको ये तकलीफें हो रही थी, कोई दिल की कोई तकलीफ नहीं थी।
अब इसके बाद आता है कि ये जो सोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं ये आखिर आती क्यों हैं, ये क्यों होती हैं। देखो दुनिया में जितनी भी अभी रिसर्च हुई है, कोई क्लियर कोई एक चीज तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कुछ फाइंडिंग्स हैं जिसके आधार पे कुछ चीजें सामने आई हैं, उसके कारण ये सब होती हैं। इसके पीछे फियर एक कारण होता है, इसके पीछे लगातार स्ट्रेस एक कारण होता है, इसके पीछे लगातार एंसियस बने रहना यानी फ्यूचर के बारे में सोचते रहना एक रीजन होता है। और पीटीएसडी मतलब कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया या किसी इंसान की डेथ हो गई या किसी को कोई सीरियस सिकनेस बहुत लंबे समय तक घर में चल गई, तो उसके कारण भी ये होता है। या फिर बहुत सारे लोग देखते हैं कि बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक अंधविश्वास, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं तो उसमें होता है एक रिलीजियस ओसीडी जिसे हम कहते हैं कि आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण, एक्सेसिव होने के कारण एक ओसीडी हो गई, मतलब आप ऑब्सेस हो गए उन चीजों को लेके। तो फिर आपको बहुत चमत्कारिक चीजें समझ आती हैं और आप फिर सोचते हो कि किसी ने कुछ करा दिया है या कुछ हो गया है अगले जन्म का, पिछले जन्म का। बट साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, केवल वो हमारी सोच होती है। इसमें एक और कंडीशन डेवलप होती है कि बहुत सारे लोग अपने जो सिम्टम्स होते हैं उसको मैच करते हैं, मतलब गूगल पे मैच करते हैं या सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं या न्यूज़पेपर में कटिंग पढ़ते हैं या लोगों से बात करते हैं। मतलब कई बार डॉक्टर को भी ये लगता है कि वो पेशेंट डॉक्टर से ज्यादा पढ़ा लिखा है उस बीमारी के बारे में, और उस बीमारी के बारे में वो इंसान एक तरह से पीएचडी हो जाता है, रिसर्च कर लेता है एक तरह से पूरी। लेकिन होता जनरली क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे बड़ा डायलमा और पेशेंट के साथ दिक्कत क्या होती है कि 90% जो सिम्टम्स होते हैं वो बीमारियों के लगभग सिमिलर ही होते हैं। हाँ, सिम्टम्स के खाली आधार पे कोई डायग्नोसिस नहीं बन सकता, लेकिन वो खाली सिम्टम्स के आधार पे खुद से एक डायग्नोसिस बना लेते हैं। और कुछ लोग तो खुद से ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं या फिर वो थेरेपी बदलते रहते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं, टेस्ट कराते रहते हैं, वो फाइल मोटी हो जाती है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो साइकोसोमेटिक डिसीज होते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं। मतलब समस्या दिमाग में, मन में, सोच में होती है, लेकिन वो लगती हमें शारीरिक है। इसको हम साइकोसोमेटिक कंडीशंस कहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो इसका सॉल्यूशन है साइकोथेरेपी, सीबीटी। साइकोथेरेपी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मतलब पेशेंट से बात करना, उसके जो डाउट्स हैं, उसके जो फियर्स हैं, जो पेशेंट का डार्क है, उसको खत्म करना और उसको रियलिस्टिक दुनिया में लाना, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, एविडेंस बेस्ड एटीट्यूड डेवलप करना पेशेंट के अंदर। ये इन चीजों से बहुत फायदा होता है। उसको एक पॉजिटिव माइंडफुलनेस देना, पॉजिटिव टास्क देना, ये बहुत काम करता है। टास्क थेरेपी बहुत काम करती है, मोटिवेशनल थेरेपी बहुत काम करती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बहुत जरूरी है, जिसमें कि आप मेडिटेशन करें, वॉकिंग करें, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें, आउटडोर गेम खेलें, ये सब आपको बहुत मदद करेगा। मेडिसिन भी दी जाती है यदि समस्या इतनी ज्यादा है कि आप अपने अंदर ये कन्फ्लिक्ट में है, आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, आप सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो फिर आपको मेडिसिन की, काउंसलिंग की, डॉक्टर की भी जरूरत होगी, क्योंकि फिर खुद से आप ये मैनेज नहीं कर सकते। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और जरूरत इस बात की है कि आप अपने फिजिशियन पे, आप अपने काउंसलर पे, आप अपने गैस्ट्रो फिजिशियन पे ट्रस्ट रखें, उनकी बातों को ही सच माने। आप जो खुद से सोच रहे हैं या जो खुद से पढ़ के आप सोच रहे हैं उसको सच ना माने। इसको समझने के लिए मैं आपको एक सीधा सी बात बताता हूं कि जो हम सोचते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वही हम हो जाते हैं। यदि आप कैंसर के बारे में या टीबी के बारे में या किसी भी बीमारी के बारे में 10 वीडियो देख लें, तो 10 वीडियो देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर हैं और ये बीमारी आपके अंदर है। तो ये ऑब्सेस ना करें आप इंफॉर्मेशन को ओवरलोड ना करें और आप अपने ब्रेन को ऑब्सेस ना करें। जरूरत इस बात की है कि आपको क्या बीमारी है इसका फैसला आप नहीं कर सकते, आपका क्या इलाज होगा इसका फैसला आप नहीं कर सकते। ये फैसला आपके फिजिशियन को, क्वालिफाइड, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस और राइट फिजिशियन, राइट डॉक्टर को करना है, ना कि आपको करना है। आप अपने डॉक्टर को फॉलो करिए, काउंसलर को फॉलो करिए, या आप दूसरे लोगों से भी बात कर सकते हैं, जैसे जो दोस्तों से बात करके या फैमिली से बात करके या वाइफ से बात करके भी आपको एक आइडिया आएगा कि कहां पर आप गलत हैं। तो ये सब चीजें आपको मदद करेंगी। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हेल्प लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन इस कंडीशन में बने मत रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।